हेलो फ्रेंड्स, लाइवली जीएस टाइम एक्सप्रेस में आप सबका स्वागत है। मैं राहुल दीक्षित सब आप सबको सीडीपी में पढ़ा रहा था। मैंने वहाँ पर जब मैं पढ़ा रहा था सबको मूल प्रयोजनों की शैक्षिक उपयोगिताएं कुछ बता दिया था। उसमें से कुछ बाकी रह गई थी, वो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे और पुराने जो हैं वो आप सब पुराने वीडियो में जाकर अच्छे से देख लेंगे और अब आपके जो सीटेट का एग्जाम होने वाला वहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। चलिए, आज हम लोग जो शैक्षिक उपयोगिता पढ़ेंगे वो है आत्म प्रदर्शन। क्या है आत्म प्रदर्शन? आत्म प्रदर्शन क्या होती है? यानी आपने जो सीखा है या आपके अंदर जो उपयोगिता है वो हमें करके दिखाना है। यानी आप अपना प्रदर्शन करके दिखाएंगे। कैसे? अच्छे कार्यों के द्वारा, या बच्चों को प्रेरित करेंगे, बच्चे वो कार्य करेंगे। और किसके द्वारा? बच्चों को सिखाएंगे कि झूठ बोलना पाप है। यानी झूठ बोलना आप सिखाएंगे, पाप होगा तो बच्चों के अंदर एक प्रदर्शन होगा, क्या झूठ नहीं बोलना। हमारे मैडम ने, सर ने, माता पिता ने बताया क्या झूठ नहीं बोलना, तो हमें झूठ नहीं बोलना। ठीक है, अपने से कमजोर बालक या पढ़ने में भी कमजोर है या शारीरिक रूप से कमजोर है उस पर कोई अत्याचार नहीं करना। हम उन सबको भलाई को साथ में लेकर चलना, ये हमारा था। चलिए, अगर हम यहाँ बात करें क्या होता है आत्म प्रदर्शन, अच्छे कार्यों की तरफ, अच्छे कार्यों की तरफ बच्चों को प्रेरित करना, बच्चों को प्रेरित करना। ठीक है, यानी हम लोग बच्चों को क्या करेंगे, अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करेंगे। उसके बाद अपने साथियों से और क्या सिखा सकते हैं कि वे बच्चे अपने साथियों से पढ़ने लिखने कूदने आदि में अच्छी आदतें सीख सके, इससे क्या होगा? ये सब बातें जब बच्चे अच्छा कार्य सीखेंगे तो उनमें कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका होगी। बच्चा जब क्लास में बैठता है तो वहां पर बुरे बालक भी होते हैं, शायद जो गाली गलौज भी करते हो या झगड़ालू होते हो, और कुछ बच्चे अच्छे होते हैं जो सभ्य तरीके से बातें करते हैं और एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। तो यहाँ पर क्या, हम सभी बच्चों को एक साथ बैठाएंगे, उनको प्रेरित करेंगे कि सभी के साथ अच्छा व्यवहार करो, है ना, किसी को गाली मत दो, है ना, सबके साथ मित्रता की भावना रखो, और जो बच्चे कमजोर हैं उनके पढ़ने लिखने में मदद करो, है ना, पढ़ना भी सिखाओ, उनको लिखना भी सिखाओ। और इसके अलावा उनकी जो अच्छी आदतें हैं उन पर हम डालेंगे आदत। कुछ बच्चे होते हैं क्लास में ही, घर में भी क्या झूठ बहुत बोलते हैं, तो हम सब क्या करेंगे, उनकी झूठ बोलने वाली प्रवृत्ति को खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, जो अपने से कमजोर बालक है उनको हम सब बताएंगे कि उनको तुम सिखाओ वो कैसे तुम्हारे बराबर आ सके। उनको पढ़ना बताओ, उनको जो सवाल नहीं आ रहा है उनको बताओ, या जिस सब्जेक्ट में कमजोर हो उनमें आप उनकी मदद करें, तब वो अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। यही उनका आत्म प्रदर्शन होगा, यानी अपने में सुधार करना अच्छे से अच्छा, वो हमारा आत्म प्रदर्शन कहलाता है। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें, यहाँ संग्रह और संचय की प्रवृत्ति आती है। दूसरी, संग्रह कह लें या संचय कह लें, ये क्या होता है संग्रह संचय? यानी जो बच्चे जूनियर में होते हैं, खास करके 6, 7, 8 वाले, उनमें एक आदत पाई जाती है किसी चीज को एकत्रित करना। जैसे कुछ बच्चे होते हैं एक अजीबोगरीब प्रकार के कार्ड इकट्ठा करते हैं, ठीक है, या विदेशी मुद्राओं का चयन करते हैं। उनके माता पिता हैं, बाहर विदेश में घूमते रहते हैं, उनके पास जापान की येन भी है, चाइना के भी है, नेपाल का भी पैसा है, अमेरिका का भी है, ऑस्ट्रेलिया का भी है। उन्होंने सब सारे देशों के पैसे इकट्ठा कलेक्शन कर रखा है, उनकी आदत है संग्रह करना। कुछ बच्चों में कि डाक टिकट इकट्ठा करते हैं, है ना, तो वो अलग अलग प्रकार के अलग अलग रुपयों की डाक टिकट इकट्ठा कर रखे हैं, कार्ड इकट्ठा करेंगे। या कुछ और उनसे संबंधित है, जो कुछ महात्मा गांधी के चित्र हो गए या उनके जिससे वो प्रेरित हैं,
जिसको अपना आदर्श मानते हैं, उसके कार्ड इकट्ठा कर रखे हैं, उनके चित्र इकट्ठा कर रहे। तो ये हमें किसमें होती है, जूनियर वाले बच्चों में खास करके ज्यादा होती है, जो हमारे बाल्यावस्था के बच्चे कहलाते हैं, खास करके 6 साल से 12 वर्ष तक के बच्चे। वो बाल्यावस्था के जो बालक है उनमें संग्रह की अवस्था पाई। और एक चीज और इनमें पाई जाती है, गैंग अवस्था, यानी ये गैंग कह लें या समूह की अवस्था कह लें। इसमें बच्चा क्या करता है, अपने जो उसके साथी, मतलब उसी के उम्र के बराबर के जो बच्चे हैं, चाहे कोई बच्चा छोटा हो चाहे कोई बच्चा बड़ा हो, है ना, लगभग लगभग थोड़ा सा ज्यादा बड़ा भी हो सकता है, थोड़ा छोटा भी हो सकता है, लेकिन कहने का मतलब क्या, हम उम्र के बच्चे हैं। वो क्या होते हैं, वो उन सबको साथ इकट्ठा करता है और साथ में खेलता है। वो भी एक तरह से संग्रह ही कर रहा, सभी बच्चों को इकट्ठा कर रहा ना, सभी बच्चों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा। जब आकर्षित कर रहा और उनके साथ खेल रहा, ये होती है संग्रह की प्रवृत्ति। यानी जो बाल्यावस्था के बालक होते हैं उनमें संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। वो किसी भी प्रकार, किसी भी रूप में संग्रह कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें क्या होगा, जैसे कुछ बच्चे होते हैं अच्छी आदतों का संग्रह करते हैं। जैसे अगर हम इसमें बात करें, पहली बात अच्छी आदतों का संग्रह, कि जैसे सहपाठी हैं दोनों और कहते हैं हम दोनों आज से झूठ नहीं बोलेंगे, आज से हम दोनों गाली नहीं देंगे, या गाली दोगे तो तुमको समोसा खिलाना पड़ेगा, अगर हम देंगे तो तुमको समोसा खिलाना पड़ेगा। इस तरह का समझौता हुआ, दोनों साथ में है ना। आप दोनों के मुंह से गाली नहीं निकल सकती, क्यों, क्योंकि समझौता हुआ है, जिसके मुंह से निकलेगी उसको समोसा खिलाना पड़ेगा। सब चाहते मेरे पैसे बच जाए। अब उनमें ये अच्छी आदत का संग्रह हो रहा, यानी अब दोनों एक दूसरे से बच रहे हैं। कुछ समय के बाद ऐसी आदत आएगी उनके मुंह से वाकई में गाली निकलना बंद हो जाएगी। ये अच्छी बात, झूठ बोलने वाली प्रवृत्ति खत्म होना। इसी तरह कुछ ना कुछ समझौता करते हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना, है नहीं। कुल मिलाकर ये अच्छी आदतों का। दूसरा बात करें, दूसरे कुछ बच्चे होते हैं जो टिकट, यानी डाक टिकट इकट्ठा करते हैं, डाक टिकट का कलेक्शन, डाक टिकट का संग्रह करते हैं। और हम बात करें, कुछ बच्चे होते हैं जो विदेशी मुद्राओं का, विदेशी मुद्रा का संचय करते हैं। विदेशी मुद्रा का संचय, ठीक है। और हम बात करें, कुछ कार्ड आते हैं, अनेक प्रकार के कार्ड आते हैं, जैसे किसी के चित्र के हैं, कलेक्शन के हैं, अपने आप को जिसको आदर्श, उन सबका क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं। ये होता है संग्रह की प्रवृत्ति। अगर हम बात करें यहां पर दूसरी, पहले इसको इरेज करते हैं। अगर हम यहां दूसरे की बात करें, क्या, सामूहिकता। अगला क्या है, अभी इसी में बताया था, सामूहिकता में जो 6 से 12 वर्ष के बच्चे हैं, जो 6 से 12 वर्ष तक के बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, समूह में खेलना पसंद करते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। गांव में बड़ा खेल पसंद है, क्या, गुट्टम गुट्टी वाला। जो लड़कियां इकट्ठा हो जाती हैं और साथ में गुट्टम गुट्टी का खेल खेलती हैं, लड़के इकट्ठा हो जाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, या छुपन छुपाई, जो भी खेल उस समय जो प्रचलित है वो खेलते हैं। इस पर लेकिन खेल तो समूह में रहा, समूह की भावना। अगर यहाँ खेल के दौरान किसी को भी चोट लग जाती है तो पूरी टीम इकट्ठा होकर उसका मलहम पट्टी या उससे जो उपचार बन पड़ता है उन सबसे वो करते हैं कि नहीं करते हैं। ये सामूहिक भावना कहाँ से आ रही, ये आ तो 6 से 12 साल के बच्चों में ही रही, यानी बाल्यावस्था के में ही आ रही। और ये एक दूसरे से अच्छा व्यवहार जानना है, सिंपैथी जाग रही है इनकी सबके अंदर, और चरित्र का भी विकास हो रहा है। यहाँ पर एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं, यानी सामूहिकता की भावना जो हमारे अंदर है वो उनको एक अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अगर हम यहाँ बात करें विद्यार्थियों, अगर हम यहाँ पर सीधा सीधा बात करें, विद्यार्थियों को समूह बनाकर खेलने के लिए प्रेरित किया जाए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर
जब वो समूह में रहेंगे तो एक लीडरशिप की भावना जागेगी, वो एक नेतृत्व करने की जो क्षमता है वो उनके अंदर जाएगी, और एक दूसरे का सहयोग की भावना और एक दूसरे का आदर करना, ये सब समूह से ही जागृत होगा। ये होता है हमारा सामूहिकता। अगर हम बात करें यहाँ पर दूसरा क्या है, पलायन। अगर यहाँ पर चौथी की बात करें, क्या है पलायन। पलायन में क्या होता है, पलायन का मतलब क्या होता है, आत्मरक्षा से। आप आत्मरक्षा कैसे करें, किसी का भय है, आपको डर है कि ये हमको नुकसान पहुंचा सकता है, आप उससे क्या करेंगे, अपनी आत्मरक्षा करेंगे। यानी पलायन का अर्थ हम सीधा सीधा मान सकते हैं आत्मरक्षा से है, आत्मरक्षा से है। और बच्चा जानता है कि अगर उसने किसी पीरियड में किसी सब्जेक्ट का काम नहीं पूरा किया है, उसे पता है कि मैं काम नहीं करूंगा तो टीचर आएंगे, डांटेंगे, मारेंगे, तो ये उसके अंदर भय है। और उसने क्या किया, अपनी आत्मरक्षा में वो काम पूरा कर लिया, तो अब बच गया, है ना। याद किसी टीचर ने उसको याद करने के लिए दिया, बच्चा ये चैप्टर रिवीजन करके आना, याद करके आना, और बच्चा एक दिन याद करके नहीं आता, दूसरे दिन उसे दंडित किया जाता है, फिर कहा जाता है नहीं तुम यही चैप्टर याद करके आओगे, और अगले दिन वो फिर अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए वो चैप्टर याद करके आता है और बच जाता है मार खाने से। यानी उसने अपनी आत्मरक्षा में क्या किया कि उस चैप्टर को, उस जो काम अधूरा था उन सबको पूरा कर लिया। यानी यहाँ पर हम मान सकते हैं तो छोटे बच्चों का है, जो हम सब बड़े भी करते हैं, हम सबको भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़, जैसे फाइनेंशियल का डर होता है तो हम लोग बचत करते हैं या कुछ और करते हैं, अपनी आत्मरक्षा में हम थोड़ा थोड़ा काम सब प्रकार का करते रहते हैं। अगर हम बात करें लास्ट और उसकी शैक्षिक उपयोग में क्या होगा, अगर शैक्षिक उपयोग इसका समझ लें हम क्या होगा, शैक्षिक उपयोग इसमें क्या होगा, इसमें होता है बुरे कार्य के परिणाम का बोध कराकर, बुरे काम का बोध कराकर, बुरे काम का बोध कराकर अच्छे कार्यों की ओर अग्रसर करना, अच्छे कार्यों की ओर अग्रसर करना। आपने जैसे कुछ गलत काम किया है उसमें से आपको अच्छाई बताकर और अच्छाई की तरफ बढ़ाना, ये हमारा उद्देश्य मेन होगा किसमें, शैक्षिक उपयोग में, पलायन में और शैक्षिक उपयोग में यही। और अगर बात करें लास्ट, यानी इसकी उपयोगिता क्या है हमारी, काम प्रवृत्ति में। काम प्रवृत्ति में हम लोग क्या करते हैं, इसका अलग मोटिव देना, अलग प्रवृत्ति मनाना, यानी उस काम जो प्रवृत्ति आपके अंदर जागृत हो रही है, काम प्रवृत्ति, उसको, उस उत्तेजना को, उस क्षमता को कहीं और देना। जैसे नृत्य में अगर हम इसको कहीं पर और पलायन करेंगे, कहाँ करेंगे, उस उत्तेजना को नृत्य में। दूसरा अगर हम बात करेंगे किसमें करेंगे, संगीत में कर देंगे, ठीक है, कला में कर देंगे उसका प्रयोग, या बॉक्सिंग में, है ना, बॉक्सिंग में कर देंगे, बॉक्स, और उसके अलावा कुश्ती में कर सकते हैं। यानी खेल में, सीधा सीधा अगर हम बात करें यहाँ पर खेल में, कहीं ना कहीं आपकी जो काम की प्रवृत्ति थी या उत्तेजना थी, उसको हमने एक नई दिशा, नया मोड़ दे दिया। वो नया मोड़ क्या हो सकता है, डांस का रूप हो सकता है, गान सॉन्ग का भी हो सकता है, आर्ट का भी हो सकता है, साहित्य का भी हो सकता है, कल्चरल भी हो सकता है, और खेल संबंधी वहां पर आपकी उत्तेजना प्रकट करें। उसमें क्या होगा, आप एक अनेक प्रकार का जो लक्ष्य भटक रहा था वहां से आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे और अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। हमारा काम ये था, यानी आप सबको एक जो बुरी संगत में आप थे उस संगत से निकालकर आपको अच्छा मोड़, अच्छा रास्ता, एक स्वर्णिम राजपथ देना, जिससे आप अच्छे से अच्छा लक्ष्य प्राप्त कर सके। उम्मीद है ये आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, ये चैप्टर यहीं से क्लोज होता है। अब हम नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। आप सबसे एक निवेदन है कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे हमारा लोगों का मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम आपको बढ़िया से बढ़िया लेटेस्ट जो भी मटेरियल है, जो भी स्टडी मटेरियल है, वो हम आप सबको दे सकें। धन्यवाद दोस्तों।